हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज की सेशन में हम बात करेंगे सेंटर लेआउट प्लान। सेंटर लेआउट प्लान क्यों? क्योंकि जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, अगर इन सारी बातों को आप ख्याल करते हुए अगर आपने काम नहीं किया है, ध्यान में रखते हुए काम नहीं किया है, तो इसका मतलब आप फंसने वाले हो और बहुत ही लंबा फंसता है और बाद में सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। और सोल्यूशन मिलता भी है तो सिर्फ जुगाड़ करना पड़ता है। समझ गए ना? तो आज की जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, हमारे लिए भी आपके लिए भी। हम हमारे लिए क्यों? क्योंकि आप उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखोगे, इसलिए हमारे लिए बेनिफिट है। ठीक है? और आपके लिए क्यों? क्योंकि आप अगर देखते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि इस वीडियो के बाद आपको किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली मैंने इसको आप सभी के लिए पहले से रेडी किया है। हमारे पास लाइव प्रोजेक्ट जितने भी काम करता हूँ, जितने भी हम ऑफिस में अपने कंपनी में काम कर रहा हूँ, सब लाइव प्रोजेक्ट पे काम होता है। ठीक है? जो रियलिटी होता है वही चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं। तो तो वो चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि वो बहुत लंबी प्रोजेक्ट होता है, बड़ी प्रोजेक्ट होता है। तो अगर शायद वहां से मैं बताऊँ आपको, तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। समझ गए ना? मैं अपने से रेडी किया है बेसिक चीज, ताकि आपको बेसिक पता हो पहले। ठीक है? तो देखो, ए और बी और सी कुछ इस प्रकार से नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये ग्रिड लाइन बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये ग्रिड लाइन। सबसे पहले हम प्लॉट लाइन देख लेते हैं। ये जो है कंटिन्यू, ये हमारा प्लॉट है। प्लॉट की साइज कुछ भी हो सकता है, 22 फुट हो सकता है, 21 फुट हो सकता है, 50 फुट हो सकता है, 100 फुट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया मेरा प्लॉट लाइन। क्लियर है? तो मैंने नेमिंग क्या दी है ये वाले ग्रिड की? ए बी और सी। जैसे मुझे इस वाले फुटिंग पे मार्किंग करना है, तो हमें ग्रिड को कैसे पकड़ना पड़ेगा? ए ए हो गया, और इसको A3, इसको क्या बोलेंगे? A3। ए यहां पे देखेंगे पॉइंट ए, इसको बोलेंगे 3, A3। तो इसका मतलब हमें समझ में आएगा इस वाले ग्रिड पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है? अगर मैं इस फुटिंग के लिए काम करूं, समझना, अगर मैं इस फुटिंग के लिए काम करूं तो इसको बोलेंगे बी। नीचे आएंगे और ऐसे जाएंगे 2। इसका मतलब B2 पे काम करने वाले हैं। तो B2 का जो B2 ने जो लोकेशन दी है, वो कह रहा है यहां पे। अब मुझे इस वाली लोकेशन पे काम करना है, तो इस वाली लोकेशन को पहुंचने का तरीका सी। सेंटर पे आइए, सीधा आप उंगली लेके इधर की तरफ जाइए, C1। इसका मतलब C1 कौन सी लोकेशन को फाइंड कर रहा है? इस वाले को। कैसे ग्रिड लाइन पढ़ते हैं आपको ये समझ में आ गया। क्लियर है? अब बात करते हैं कि मैंने एक प्लॉट साइज लिया है, जिसमें कि चारों कॉर्नर पे कॉलम सेम साइज का लगा दिया। 9 इंची बाय 15 इंची की मैंने कॉलम पकड़ा है। ठीक है? और इसको 1 फुट बाय 2 फुट की मैंने कॉलम पकड़ा है। ठीक है? ये सेंटर वाली कॉलम है, तो चौड़ाई भी मैंने क्रॉस सेक्शन भी बढ़ा दिया है। अब देखिए यहाँ पे, ये फुटिंग मार्किंग प्लान है। ये फुटिंग मार्किंग प्लान है, लेकिन आप ये कहोगे कमेंट सेक्शन में कि सर ये फुटिंग की साइज कितना होगा? एक्चुअली फुटिंग की साइज तभी निकल पाता है जब हम लोड को कैलकुलेट करते हैं एज ए फाउंडेशन लेवल तक, कितना उस पर लोड आने वाला है, और वो लोड फुटिंग पे जब भी अप्लाई करेंगे तो वही डिसाइड कर पाता है कि ये फुटिंग की साइज। ठीक है? ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है? लोड के अकॉर्डिंग। तो ये फुटिंग की मार्किंग कर दिया, फुटिंग की मार्किंग कर दिया। सबसे पहले हम देखेंगे फुटिंग की मार्किंग कैसे करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो प्लेस करते हैं तो फुटिंग की मार्किंग करते हैं। अब बात करते हैं कि ये खाली प्लॉट है। मैं नहीं, क्या ये खाली प्लॉट है? जब पड़ोसी का घर बना रहता है ना, 2 साइड 3 साइड 1 साइड, तो आपको उतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पास रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए हो जाता है। लेकिन जब खाली प्लॉट होता है तो वहां पे रेफरेंस लेने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। क्लियर है? कुछ भी नहीं बचता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है हमारा, इधर अदर्स प्रॉपर्टी, ये वाला जो पार्ट है इधर अदर प्रॉपर्टी, और बैक साइड भी जो रहने वाला है ये अदर प्रॉपर्टीज। क्लियर है? इसका मतलब ये 3 साइड, तीनों जगह सबकी जमीन है अभी, लेकिन खाली एक बना नहीं है, लेकिन हमें बनाना है। जब हमें बनाना है तो सबसे पहले आपको ये बनाने की जरूरत है, ये बनाने की जरूरत है, ये बनाने की जरूरत है।
ये बनाने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी एक्सावेशन करोगे, अभी जमीन पे तो आप मार्किंग कर लोगे, जब प्लेन एरिया रहेगा फुटिंग के लिए मार्किंग हो जाएगा, लेकिन जब भी इसका एक्सावेशन करोगे ये सारी लाइन आपकी डेड हो जानी है, सारे लाइन चले जाने हैं, तो आपके पास कोई मार्किंग करने के लिए कोई पॉइंट नहीं बचता है। इसलिए मुझे रेफरेंस पे, इसकी रेफरेंस की हेल्प से यहां पे हमें ब्रिक पिलर टेम्पोरी बनाना है, ब्रिक पिलर टेम्पोरी बनाना है, और इतना भी टेम्पोरी नहीं बनाना कि वो टूट जाए, समझ गया ना? ब्रिक पिलर बनाना है, और इस ब्रिक की फेस से इस प्लॉट की फेस तक कितना दूरी है वो कॉपी पेन में आपको लिखना पड़ेगा। अब क्यों पड़ेगा, अभी इसी वीडियो में सोल्यूशन दिया हूं, ठीक है? ये भी जैसे मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, आपके पास जितना पॉसिबिलिटी होता है, आपके माइंड में जितना होता है कि इतना पिलर लगाने के बाद हमारा काम हो जाएगा बाद में, तो आप उतना ब्रिक पिलर टेम्पोरी बना सकते हो, ठीक है? लेकिन इतना पिलर बनाना जरूर कि आपका काम हो जाए, ठीक है? अब देखिए, ये पिलर मैंने बनाया, ये पिलर बनाया, ये पिलर बनाया, ये पिलर बनाया, ये पिलर, इससे फायदा क्या हुआ मेरे को? यहां से मैंने ले लिया, यहां से मैंने ले लिया, मिनिमम कम से कम इन दोनों के बीच जो दूरी रखनी है 2 फीट से कम नहीं रखिएगा, ये मिनिमम बताया आपको। ऐसे आप 3 फुट की दूरी पे रखे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? तो ये सब आपको ये मिल गया। उसी प्रकार से इस तरफ बैक साइड है तो इधर से भी फेस मिल जाएगा, तो कॉलम की पोजीशन के पास रखना, आप यहां से फेस ले लेना, ठीक है? अब बात आता है कि फुटिंग के मार्किंग प्लान कैसे करें। अब फुटिंग के मार्किंग प्लान करने के लिए सपोज करो कि ये 3 फुट बाय 5 फुट की है, तो कैसे मार्किंग प्लान करें? तो यहाँ पे क्या है, ये नियरेस्ट पॉइंट आपको कोने पे मिल रहा है, या आप सेंटर लाइन पॉइंट से भी जा सकते हो, ठीक है? सेंटर लाइन पॉइंट से जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टागजम ज्यादा करना पड़ेगा आपको, इसलिए यहाँ पे ये वाला पहले पॉइंट निकालिए आप, ठीक है? ये सेंटर ऐसे एक्चुअली क्या होता है कि फुटिंग की जब भी हम मार्किंग प्लान करते हैं वो सेंटर से ही किया जाता है, सही तरीका है, ठीक है? तो सेंटर से कैसे करेंगे, ये हमारे पास ये वाला लाइन आया, ठीक है? और यहां से ये साइड से हमारा 3 फुट है, 3 फुट है यहां तक, तो 3 फुट है कंप्लीट। और इधर कितना है हमारे पास, 9 इंची व 15 इंची का कॉलम है, तो 4.5 इंची बचेगा ना, तो 3 फुट में 4.5 इंची माइनस करके आपको सेंटर से इधर आगे की प्लेस करनी है। उसी प्रकार से ये जो हमारे पास 15 इंची है तो 7.5 इंची है ना, तो इधर से कितना है टोटल यहाँ तक 5 फुट, मैंने बताया ये वाला लाइन 5 फुट, इधर से 3 फुट, ये 5 फुट, तो ये सेंटर लाइन में क्या करना है, उसको घटा देना है। ये सेंटर लाइन कितना है हमारा, ये वाला जो सेंटर लाइन है अपना, ये कंटिन्यू गया है, ठीक है? तो सेंटर से उधर इस वाले फेस पे जाने के लिए कितना है, 7.5, और मुझे सेंटर से इधर इधर लाना है, इधर लाना है ये वाला पॉइंट, तो सेंटर से इधर ये वाला पॉइंट को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोच के बताओ कि टोटल हमारा 5 फुट है, और सेंटर से ही इधर आनी है, तो इतना सा पार्ट माइनस कर दो ना, तो इतना सा पार्ट कितना है, 7.5 इंची, 7.5 इंची आपको माइनस कर लेना है, तो आपका ये वाला मार्किंग लग जाएगा। एक्चुअली होता यही है, ठीक है? आपको किस हिसाब से आप प्लेस कर रहे हो आपको सही तरीके से, जैसे सेंटर वाली पार्ट पे हम बताते हैं फुटिंग की मार्किंग प्लान, ये आपकी फुटिंग मार्किंग प्लान है, यहाँ समझना, अगर वो ये वाले पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आया तो ये वाला पॉइंट समझो, ठीक है? सेंटर लाइन में थोड़ी सी हमें ध्यान देना होता है, माइनस प्लेस। सबसे पहले हमें कॉलम का मार्किंग नहीं करते हैं, सबसे पहले हम फुटिंग का मार्किंग करते हैं, क्यों, एक्सावेशन के लिए, ठीक है? तो ये वाला है हमारा 2 ग्रिड है और बी ग्रिड है, ठीक है? तो ये वाला सपोज करो कि सेंटर से जो मैंने ड्राइंग में दिया है फुटिंग की, ये 3 फुट इधर दिया है, 3 फुट इधर दिया है, और इधर 4 फुट दिया, इधर 4 फुट दिया, तो आपको ये सेंटर वाले मार्क करना है। तो सेंटर वाला मार्क करने के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, ये रेफरेंस पॉइंट है आपका, है ना? ए और बी की दूरी, ए और बी की दूरी कितने हैं, 10 फुट, तो ये पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है? और 1 और 2 की दूरी कितनी है, 12 फुट, तो 12 फुट पे मार्किंग करो A1 2, तो ये पॉइंट आप मिड पॉइंट पे आ गए, ऐसे भी आपको मिल गया और ऐसे में भी आपको मिल गया, तो ये हो गया आपका मार्किंग। तो इस सेंटर पॉइंट से आपको 3 फुट इधर जाना है, 3 फुट इधर जाना है, 3 फुट इधर जाना है, 3 फुट चूना की मार्किंग से करोगे अपने आप आपका मार्किंग लग गया, ठीक है? अब मैंने कर लिया एक्सावेशन, समझना पूरी बात, मैं तोड़ के इसलिए बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, ठीक है? लेकिन आपको नॉलेज
पूरा 10 साल के एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। हमें अपने इंडस्ट्री में काम करते हुए 10 साल हो गए, अपने फील्ड में काम करते हुए 10 साल हो गए हमें। वो 10 साल के शेयर, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस मैं क्या करने वाला हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट, समझ गया ना, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट क्लियर है आपको। फुटिंग मार्किंग प्लान समझ में आ गया। तो अब इसका मिट्टी हम निकाल रहे हैं, एक्सावेशन कर रहे हैं, एक्सावेशन कर रहे हैं। अब क्या है कि ये मिट्टियां खत्म हो गई, ये क्या हो गया, सारे खत्म, कुछ भी पॉइंट नहीं बचा, खाली गड्ढा गड्ढा दिखेगा आपको, समझ गए ना। अब यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे कॉलम अगर प्लेस करनी है, मतलब इसमें जाली बनाएंगे, पीसीसी करेंगे, जाल लगाएंगे, ये क्या कहते कवरिंग ब्लॉक डालेंगे, ये डिटेल से वीडियो बनेगा, ठीक है ना। अभी जिन चीज़ों पे हम बात करें इसी ट्यूब पे बात करेंगे, ठीक है। जाली लगाया, उसके ऊपर हमें कॉलम प्लेसमेंट की जरूरत होती है, कॉलम प्लेस करने की जरूरत होती है, कॉलम प्लेस की करने। अब कैसे करोगे, आपके पास लाइन बची नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि हमें या तो ये फेस टू फेस या फेस से सेंटर हमारे पास डायमेंशन है, तो इधर से हम ले लेंगे मार्किंग, इस वाले से मार्किंग ले लेंगे। यहाँ पे मार्किंग करना है आपको, प्रॉपर सेंटर लाइन लगाना है सीमेंट की पेस्ट से या पेंट से। तो इस जगह से हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे। इस तरफ से भी आपको एक पॉइंट लगा लेना है और यहां से यहां तक धागा बांध लेना है, क्लियर रहेगा। उसी तरह इस वाले पॉइंट का भी यहां से यहां तक आपको नाप लेना है और यहां से यहां तक नाप लेना है। आपको ऐसे में एक धागा लगा लेना है, क्लियर, मैं तरीका बता रहा हूं, ठीक है। फिर इसी तरह से आपको ऐसे कर लेना है, फिर इधर से आपको ऐसे कर लेना है, यहां से यहां तक आपको धागा लगा लेना है। अब आते इधर से भी, इधर से भी आपको नाप के फेस से इधर भी ब्रिक पिलर बनाओगे सॉरी, ब्रिक पिलर आउटर लाइन पे बनाओगे तो वहां से भी नाप लेना, इधर से भी आपको नाप लेना, दोनों तरफ से धागा लगा लेना, ठीक है, पूरा धागा बांध लेना। उसके बाद साउल की हेल्प से सेंटर आपको निकाल लेना है, साउल के हेल्प से सेंटर निकाल लेना है और उसी सेंटर को डिवाइड कर देना है। यहाँ पे भी जो आप मार्किंग करने वाले हो सीमेंट की पेस्ट से मार्किंग करना, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं मिलाना, सीमेंट की पेस्ट से मार्किंग करना, ठीक है, या पेंट से मार्किंग करना। पेंट थोड़ी फैल जाता है, दिक्कत ये है कि लाइन मारने में जब पेंट लगाते हो वो 5 mm तक फैल जाता है और वो मार्किंग गलत हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि सीमेंट की पेस्ट से और करनी या कोई नोकीले धार से मारना एकदम बारीक सी, और वो दिखे भी हमें, क्लियर है। तो इसके रेफरेंस से अब हम क्या किए, कॉलम की अच्छे तरीके से नीचे सीमेंट पेस्ट में लाइन रेडी कर लिया है। जब ऊपर से कॉलम को लगाएंगे तो लाइन के अंदर रखनी है, कितना, क्लियर कवर जितना करके मैंने आपने बनाया है रिंग को, उसके अंदर रहेगा, तो आपका ये पार्ट क्लियर हो जाएगा। यही तरीका है और कोई न्यू तरीका इनके लिए नहीं है। जो भी मैंने बताया ये मैं ऐसे ही करता हूं साइड पे काम, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि उन्हें भी कुछ